नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज बिहार झारखंड। हरि पाठक के साथ आज हम बात कर रहे हैं आरा लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, आरा लोकसभा चुनाव से एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सिंह को लेकर तमाम अटकलें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से शहरी क्षेत्र में उनका काफी अच्छा दबदबा देखने के लिए मिल रहा है, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुंवर सेना के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आरके सिंह के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आखिर ये आरोप प्रत्यारोप क्या है और क्यों लगाए जा रहे हैं? उनकी दो तीन बातें ऐसी हैं कि जिस वजह से, क्योंकि आरके सिंह भोजपुर के दामाद माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर जो चुटकियां लेने वाली बातें कही, उससे कहीं ना कहीं यूथ में आरके सिंह के प्रति नाराजगी भी देखने के लिए मिली है, जिसे बखूबी सुरेंद्र सिंह बता रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह बता रहे हैं कि भोजपुर के नौजवानों के साथ आरके सिंह ने कैसा खिलवाड़ किया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, ठीक है, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी 2005 से बिहार में शासन पर है। कहा जाता है कि 10 साल के बाद एक जुट बदल जाता है, और आज का अखबार देखिए तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी बोली हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग से सिफारिश आती तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता। जब डबल इंजन की सरकार है तब केंद्रीय वित्त आयोग से सिफारिश कौन करेगा? इसका एक साफ झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार के जनता से वोट की जरूरत है, लेकिन बिहार को कुछ देना नहीं चाहते। सारी सभी संपदा बिहार और झारखंड से ले जाते हैं, और सारा इंडस्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली, सूरत में चलती है। एक भी इंडस्ट्री 10 साल में नहीं, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। रहा माननीय सांसद आरके सिंह जी का, आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है कि जितना भी एनर्जी डिपार्टमेंट, जितना बड़ा डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, पावर ग्रिड हो या एनटीपीसी हो, जो भी हो, जहां पर लगा हुआ है, उससे जो भी उसका इनकम होती है, उस इनकम का 3% उनको उस क्षेत्र के शहर या उस जिले के लिए खर्चा करना है। 10 वर्ष हो गया, 5 साल और मान रहे हैं कि हम तो फिर वोट दे दीजिए। 10 साल का 3% कितना पैसा हुआ? पैसा कहाँ गया? ना उसका लेखा है, ना जोखा है, ना ये बताते हैं सांसद महोदय कि हम ये पैसा यहाँ खर्चा किए हैं। तो कोई यहाँ के नौजवान जो हैं आज रोजगार के लिए 10 वर्ष के बाद, जो लड़का ग्रेजुएशन किया 10 वर्ष में उसका उम्र खत्म हो गया, उसको नौकरी नहीं मिला, उसका उम्र भी खत्म हो गया, नौकरी मिला नहीं, अब क्या करेगा? अब क्या आप मान रहे, वोट मान रहे हैं कि हम तो फिर समय दीजिए। लेकिन सर, उनके समर्थकों का तो कहना है कि हमारे जो सांसद हैं वो विकास को आरा में विकास किए हैं। रमना मैदान वो काउंटिंग कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे काउंटिंग कराते हैं, जैसे पुल को काउंटिंग कराते हैं, 4 लेन को कराते हैं, जबकि पुल और 4 लेन ये सब केंद्र की योजनाएं हैं। पुल और 6 लेन केंद्र की योजना है, लेकिन ये योजना इनके नौकरी रहते हुए शुरू हुआ है, आज से थोड़े है। ये तो नौकरी में जब थे उसी समय से 4 लेन और 6 लेन पुल बन रहा है। जहाँ तक रमना मैदान के बात है, रमना मैदान में 10 वर्ष में इतना बड़ा मंत्रालय में सिर्फ घास बिछा देना और 4 लाइट लगा देना, यही डेवलपमेंट है। इससे लोगों की पापी पेट का भर जाएगा, इससे नौजवानों को हाथ में रोजगार मिल जाएगा। सर, पापी पेट की बात अगर आपने किया तो सबसे अहम चीज़ है कि विद्युत एवं नवीकरण विभाग के मंत्री थे, पावर ग्रिड इनके हाथ में था, लेकिन पावर ग्रिड में भोजपुर के लोग का पावर नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर कार्यरत नहीं है। एक भी वहाँ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या नौकरी का ये चीज़ नहीं निकला कि जो जहाँ से भोजपुर, जो उनका अपना क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो सारे राज्य में जो भी वहाँ का इंडस्ट्रिस्ट है, उसको कहा जाता है कि लोकल को भर्ती में एक प्राथमिकता दी जाएगी। एक भी व्यक्ति इस जिला को इन्होंने पावर ग्रिड में या एनटीपीसी में
भर्ती कराया, एक भी सोलर प्लांट ऊर्जा का इंडस्ट्री यहाँ पर लड़वाया, हजारों हजार एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ। ये चाहते तो लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाता। सारे किसान के खेत में का जो पैसा उस पावर से अपना बिजली भी बचाते और बिजली तो मार्केट में बेचते भी, उससे आमदनी भी होता। सौर प्लेट की बात पहले बेटा ने पहले दामाद, आरा के जनता ने पहले बेटा देखेगा कि दामाद को देखेगा। 10 बरस से ले रहे हैं, दिए कुछ नहीं, देना है ये भाई भी नहीं। दामाद बेटा एक तरह से एक ही होता है। रहा भोजपुर के एक भी, ये अपने समाज के एक भी व्यक्ति को बढ़ना नहीं देखना चाहते। जैसे ही पवन सिंह उम्मीदवारी आई, इनको ये समझ में आया कि पुराने शाहबाद, पुराना आरा जिला में फिर कोई राजपूत का लड़का फिर खड़ा हो गया, फिर आगे बढ़ जाएगा। कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, वो तो सबको हंसाता है, सबको खिलाता है। लेकिन ये इतने जलनशील आदमी है। अभी विरोध हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा। हमारे बरहरा में, बसंतपुर गाँव में काला झंडा दिखाया गया, दरियापुर में दिखाया गया, रामपुर में दिखाया गया, इधर उदौतर में दिखाया गया। हमें तो ये डर लगता है कि 2020 में ये आरा बरहरा रोड में जा रहे थे तो बरहरा के 200-300 लड़के रोड पर खड़े होकर इनको काला झंडा मुर्दाबाद किए थे। और इन्होंने उस समय बोला कि बच्चे हैं, मुर्दाबाद लोकतंत्र में चलते रहता है, काला झंडा दिखाते हैं लोग जो विरोध में रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्शन जैसे खत्म हुआ तो उन नौजवानों के घर में पुलिस पहुंच गई कि आप पर हर्जन लेटर मुकदमा है। ये झूठा मुकदमा भी करते हैं। और हम उम्मीद है कि जहाँ जहाँ विरोध इनका हो रहा है वहाँ के नौजवानों को आप देखिए, चुनाव खत्म हो रहा तो प्रशासन के पर दबाव डाल के इन्होंने चाहते FIR करवा दिया होगा, और नहीं तो बैक डेट में FIR करवा देगा। सुरेंद्र सिंह के द्वारा कही हुई तमाम चीजों को आपने देखा, और जिस तरह से वो लगातार इस पूरे चुनावी माहौल में सुरेंद्र सिंह, RK सिंह के ऊपर हमलावर होते जा रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। ये दौर उनका चलता जा रहा है, लेकिन RK सिंह की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं सामने आ रही है, ना ही मीडिया के माध्यम से आ रहा है, ना ही RK सिंह इसे लेकर किसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने होती है कि एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं RK सिंह को लग रहा है कि भोजपुर के नवयुवकों के साथ उन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि 3 विभाग होने के बावजूद भी अभी तक अपने किसी भी विभाग में भोजपुर के नवयुवकों को किसी तरह का रोजगार नहीं दिया गया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या इसका खामियाजा इस चुनाव में RK सिंह को मिलता है या फिर RK सिंह अपने हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाते हैं। इन तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे AP न्यूज़ बिहार झारखंड। फिर किसी नई खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।